ब्राजील में क्यों लगता है सरेआम लड़कियों का बाजार। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां पर लड़कियों का सरेआम बाजार लगता है। एक ऐसा देश जहां पर लड़कियां लड़कों को सरेआम अपने जाल में फंसाती हैं। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा औरतों का बाजार लगता है। यहाँ पर लड़कियां खुलेआम लड़कों को मजा देने के लिए रात भर घूमती रहती हैं। इतना ही नहीं, ये देश स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और इस देश में एक अनोखा फेस्टिवल रियो कार्निवल भी मनाया जाता है। इस देश में पुलिस कार पर सवार होकर नहीं बल्कि भैंसे पर सवार होकर आती है। इस देश में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन भी किया जाता है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन इसी देश में महिलाएं शादी करने के लिए भी तरस रही हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इस देश का नाम क्या है। शायद आप पहचान गए होंगे, हम बात कर रहे हैं ब्राजील देश की। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको सड़क पर चलते ही एनाकोंडा के दर्शन भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में चलते चलते रोड पर कुत्ता या गाय आ जाते हैं, वैसे ब्राजील में सड़क पर चलते हुए एनाकोंडा आ जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी वजह से कई बार तो जाम भी लग जाता है। इन बड़े बड़े एनाकोंडा सांप के घर में घुस जाने की भी बहुत सारी शिकायत है, पुलिस के पास आती रहती है। इस तरह के एनाकोंडा भले ही जहरीले नहीं होते और उनके काटने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इन एनाकोंडा का जितना बड़ा साइज होता है ये किसी इंसान को आसानी से खा सकते हैं। और ऐसे कई किस्से देखने को भी मिले हैं जब इन्होंने इंसानों पर हमला किया है और उन्हें अपना भोजन बना लिया है। कई बार ये पालतू जानवरों पर भी हमला कर देते हैं और रिहायशी इलाकों में से इन्हें रेस्क्यू किया गया है। ब्राजील देश एनाकोंडा सांपों की अधिक संख्या के लिए भी जाना जाता है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े आकार के एनाकोंडा पाए जाते हैं जो कि एक इंसान को साबुत निकल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्राजील को ट्राइब कंट्री भी कहा जाता है। ब्राजील देश में आज भी कई साल पुरानी जनजाति निवास करती है जो कि पूरी तरह से आज की दुनिया से दूर रहती है। उनका आज के समय और दुनिया में कोई भी कनेक्शन नहीं है और ये ट्राइब्स जंगलों में ही निवास करते हैं। यहाँ पर 70 से भी ज्यादा ट्राइब मौजूद हैं। ये लोग ब्राजील के जंगलों यानी कि अमेज़न में रहते हैं। ये इतनी खतरनाक होते हैं कि कई बार इन ट्राइब्स के लोग आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर भी हमला कर देते हैं, वो भी धनुष और तीर से। इन जनजातियों को बाहर की दुनिया के किसी भी इंसान का दखल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। यही कारण है कि अगर कोई इंसान इन्हें अपने आसपास नजर आता है तो ये उस इंसान पर भी हमला करने से डरते नहीं है। इन लोगों के पास न पहनने के लिए कपड़े होते हैं, ना ही मोबाइल फोन, ना ही टीवी और ना ही कोई दूसरे यंत्र। ये जनजाति आज भी सालों पुरानी अपनी परंपराओं पर ही चली आ रही है और ऐसे जीवन यापन करती है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि आज भी ब्राजील की पुलिस कई बार चोरों को पकड़ने के लिए भैंस का इस्तेमाल करती है। यहाँ की पुलिस बहुत एडवांस है और ज्यादातर यहाँ की पुलिस लैम्बोर्गिनी कार का इस्तेमाल करती है जो कि आपको सड़कों पर गश्त करती भी नजर आ जाती है। लेकिन कई बार पुलिस लैम्बोर्गिनी कार का इस्तेमाल करती नजर नहीं आती बल्कि भैंस का इस्तेमाल करती है, क्योंकि कई सारे एरिया ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से दलदल में बने हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर गाड़ी और बाइक को चलाना मुमकिन नहीं है, इसलिए पुलिस भैंसों का इस्तेमाल करके इस स्थिति पर काबू पाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी चोर को पकड़ने पुलिस भैंस पर जाएगी तो उसे कैसे पकड़ पाएगी। ब्राजील के रियो कार्निवल फेस्टिवल के बारे में तो आप सभी जानते हैं। इस फेस्टिवल में लोग सड़क पर निकलकर मौज मस्ती करते नजर आते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी त्योहारों में लोग झांकियां निकालते हैं, डांस करते हैं और सड़कों पर मौज मस्ती करते हैं, उसी तरह से जब इस देश में ये फेस्टिवल चलता है तो लोग अपने अलग ही माहौल और मूड में होते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इस फेस्टिवल के दौरान ब्राजील शहर देखने लायक होता है। पूरे शहर में सजावट होती है और सड़कों पर रंग बिरंगी रोशनी बिखर जाती है। इसलिए कहते हैं कि हर किसी को एक बार इस फेस्टिवल में ब्राजील का एटमॉस्फेयर जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। आपने बहुत बार ऐसे आइलैंड के बारे में सुना होगा जहाँ लोग नहीं रहते, जहाँ पानी नहीं है या जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती। लेकिन हम आपको बता दें ब्राजील में एक ऐसा आइलैंड भी मौजूद है जहाँ पर आपको सांप ही सांप देखने को मिलेंगे। इस आइलैंड का नाम स्नेक आइलैंड है, जिसे इल्हा द क्विमेट ग्रेट के नाम से भी पहचाना जाता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 4 लाख से भी ज्यादा सांप रहते हैं और यहाँ पर कुछ स्पेशल लोगों के अलावा किसी भी और का जाना अलाउड नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि आज तक जो भी लोग इस आइलैंड पर छुपाते छुपाते गए हैं वो मारे गए। और हो भी क्यों ना, जिस जगह पर लाखों की संख्या में सांप मौजूद है वहाँ पर हमले होना तो लाजमी है ही। आप इस बात से समझ गए होंगे कि ये आइलैंड कितना खतरनाक होगा। ब्राजील देश में एक ऐसी चीज भी होती है जो कि दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। इस देश में जिस बच्चे को किसी भी कारण से अगर अपनी माँ का दूध नसीब नहीं होता तो ऐसी स्थिति में ब्राजील देश की सरकार छोटे बच्चों के लिए महिलाओं का दूध उपलब्ध कराती है और उसे बच्चों को पिलाया जाता है। शायद इस तरह की चीज किसी और देश में नहीं होती होगी। क्या आपने कभी ऐसा किसी और देश में होता हुआ सुना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ की महिलाएं काफी ज्यादा बोल्ड और सुंदर होती हैं। अपने फिगर की वजह से कई बार उन्हें अपमानित भी होना पड़ता है, लेकिन ये उनके लिए आम बात है क्योंकि रोमांटिक होना उनके संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए ब्राजील में दुनिया का सबसे बड़ा लड़कियों का बाजार लगता है, जहाँ पर खुलेआम लड़कियां लड़कों को रिझाती नजर आ जाती हैं। यहाँ पर खुलेआम लड़कियों की बिक्री होती है, जहाँ पर लड़के अपने पसंद की लड़की को अपने मजे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर लड़कियां लड़कों से जबरदस्ती चिपकने की कोशिश करती हैं और उनको खुद को चुनने के लिए फोर्स भी करती हैं। ब्राजील में ये सब होना बहुत आम बात है और लड़कियों का इस तरह से सरेआम खुद को बेचने के लिए खड़े रहना वहाँ पर कोई हैरानी की बात नहीं है। एक तरफ ब्राजील में जहाँ पर लड़कियों का सबसे बड़ा बाजार लगता है, वहीं दूसरी तरफ ब्राजील में एक ऐसा गाँव मौजूद है जहाँ पर लड़कियां शादी करने के लिए तरसती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्राजील में एक ऐसा गाँव भी मौजूद है जहाँ पर 18 से 30 साल की उम्र की लड़कियां मौजूद हैं और वो शादी के लिए तरस रही हैं, क्योंकि उन्हें शादी करने के लिए और शादी के बाद का सुख भोगने के लिए लड़के या आदमी मिलते ही नहीं है। ब्राजील के इस गाँव का नाम मुलरेस ना लवोरू है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाँव में सिर्फ लड़कियां ही हैं, लड़के हैं ही नहीं। और यही वजह है कि इन लड़कियों को शादी करने के लिए कोई मर्द मिल ही नहीं पाता है। इस गाँव में लगभग 600 महिलाएं रहती हैं जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच है, जिसमें से 300 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी ही नहीं हुई है और उन्हें
उन्हें अविवाहित ही रहना पड़ा है, क्योंकि उन्हें शादी करने के लिए आदमी मिल ही नहीं रहे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर गांव में पुरुष नहीं है तो ये महिलाएं शहर में जाकर शादी क्यों नहीं कर लेती? तो इसके पीछे भी कहानी मशहूर है। असल में 1891 में मारिया नाम की एक लड़की की शादी एक ऐसे पुरुष से कर दी गई जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जिसके बाद मारिया शादी करने के बाद भी उस व्यक्ति के साथ खुश नहीं थी और उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। लेकिन उस समय में महिलाओं के लिए संबंध तोड़ना समाज में अच्छा नहीं माना जाता था और बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। ऐसे में मारिया के घर वालों ने उसे पीड़ित करके घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मारिया मुलरेस ना लोवारो गांव में पहुंच गई और उसने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया और उसने एक ऐसे समाज की रचना की जहाँ पर महिलाएं खुद के हिसाब से रहती हैं, खुद के नियम बनाती हैं और खुद के कानून लागू किया करती थी। और यही वजह है कि यहाँ पर महिलाओं के चलने की वजह से पुरुषों ने यहाँ रहना बंद कर दिया और अब ये महिलाएं शादी के लिए तरस रही हैं। तो दोस्तों, ये था ब्राजील देश, जहाँ पर एक तरफ महिलाओं का बाजार लगता है तो दूसरी तरफ महिलाएं पुरुषों के लिए तरस रही हैं। आपको ब्राजील देश की अनोखी बात कौन सी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।